सप्ताह में 3 घंटा जो पालनहार पुकार में समय बच्चे दे रहे हैं, उसके बाद जब इतना इम्प्रूवमेंट बच्चों में दिखाई देने लगा है, तो जो मूल पाठ्यक्रम है, जो सामान्य पाठ्यक्रम है, उसका भी अनुभव हमने तो देखा है, सुना है। तो वो अनुभव इतने अच्छे हैं, तो फिर मूल पाठ्यक्रम के तो फिर कहना ही क्या। नहीं, कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि ये चर्चाएं क्यों कर जरूरी है, क्योंकि हम लोगों के पास कोई जिज्ञासा ही नहीं है। जिज्ञासा उस प्राणी की होती है जिसके पास समझ होती है, जिसके पास अपनी कुछ धेले भर की बुद्धि होती है, समझ होती है। और वो समझ हमारी किसी ने हड़प ली है, वो समझ हमारी किसी ने चोरी कर ली है। देखिए महाराज जी की कितनी बड़ी पीड़ा है ये महाराज जी तो कभी ऐसे ज्यादा बोलते नहीं इन चीजों के बारे में विशेष, लेकिन चाहे हमारे आजकल जो श्री प्रेमानंद जी महाराज जिनका काफी चलन जैसे है, भीड़ भाड़ भी बहुत है, सोशल मीडिया में बहुत लोग सुनते हैं, तो वो भी बहुत बार बोले हैं इस बारे में। अरे वो तो श्री जी की लाल लड़ाने वाले महापुरुष है सभी, उनको क्या पड़ी है, क्या बात है। उनका तो कोई गला भी काट ले तो कोई फर्क नहीं पड़े, और बिना श्री जी की मर्जी के काट नहीं पाएगा, लेकिन वो हम लोगों को जगा रहे हैं। और पालनहार जो ये महापुरुष आप लोगों को जो बता रहे हैं, उससे भी कहीं गुना स्थिति को वर्णन कर चुके पहले से। इतना भयानक दृश्य इन्हीं आंखों को देखने को मिलेगा जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। राम जी सब कुछ करते हैं, लेकिन राम जी सब कुछ कहाँ करते हैं, वो हमसे करवाते हैं, हृदय में प्रेरक बन के करवाते हैं, हृदय में प्रेरक बन के कराते हैं। जब प्रत्यक्ष अवतार लेकर के भी श्री अर्जुन जी पांडवों के सारे कार्य उन्होंने कुछ नहीं किए, उनको प्रेरणा देते रहे, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। किया क्या? जो जो माना तो लाभ मिल गया, नहीं माना तो फिर भोग लिया। जहां जहां नहीं माना वो भोग लिया उन्होंने, पीड़ा कष्ट दुख तकलीफ। जी। तो यदि इंसान स्वयं भोग रहा है, उसमें उसको तकलीफ होती है, और जो मन से जुड़े हुए हैं उनको सामने वालों को भी देख के वही तकलीफ होगी, चाहे वो स्वयं पीड़ा में नहीं है। तो फिर दोनों में क्या फर्क रहा? क्या हुआ? जी भैया, यदि मेरे ऊपर कोई कष्ट आ रहा है, पीड़ा आ रही है, तो मैं दुखी हूँ, और मैं मंच से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मान लीजिए वो पीड़ा मेरे ऊपर नहीं आएगी, पर सामने वाले पर वो पीड़ा आ रही है, उससे भी मन को तकलीफ हो रही है, तो फिर दोनों में क्या फर्क हुआ? तकलीफ तो दोनों में मेरे को ही हो रही है। हाँ, जब हम किसी की पीड़ा का हरण करते हैं या किसी की पीड़ा से व्यथा से व्यथित हो जाते हैं, तो हमारी अपनी पीड़ाएं हमें व्यथित करने का सामर्थ्य खो देती है। जैसे आप किसी की छुरी मान लो लग गई, हल्की सी कट लग गया, आप दुखी हो गए, तो आपको तलवार का घाव भी दुखी नहीं कर पाएगा।
कहने का तात्पर्य है, वो जो परहित का भाव है ना, उसकी वजह से आपका सामर्थ्य जो है वो बहुत विशाल हो जाता है। क्योंकि परहित का भाव सिर्फ परमात्मा में होता है या किसी महात्मा में होता है। तो परमात्मा सर्व समर्थ है और महात्मा परमात्मा के भी परमात्मा है, तो वो भी परम समर्थ है। तो उस समय जाकर के आप इस अवस्था में आ जाते हैं। तो आपको वो व्यथित नहीं कर सकता उसके बाद। और यदि आप अपने ही दुख से दुखी हैं, तो फिर तो आप इंसान ही नहीं हैं। भगवान ने इंसान का जीवन दिया, लेकिन आप तो पशुवत जीते हैं। जी।